ये कैप लगी रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अंकल। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में आखिर क्या मानना है लोगों का, जानते हैं ये लोगों से सीधी बात। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम लालचंद है। सर डेरे से जुड़े हो? जी। कब से जुड़े? मेरे जन्म से लेके जुड़े हैं, मेरे पेरेंट्स भी जुड़े हुए थे। शहनशाह मस्ताना जी ने जब दरबार की नींव रखी तब से ही मेरे पेरेंट्स दरबार में सेवा करते थे और तब से लेकर 3 पीढ़ियां हो गई हैं हमारे दरबार से सब परिवार सारा जुड़ा हुआ है। जी सर, बहुत कुछ दिखाया गया था मीडिया चैनलों पर, सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें, क्या मानना है आपका? मीडिया ने जो कुछ दिखाया जी वो गलत था जी। उसमें बिल्कुल 1% भी सच नहीं था। सच तो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, जो यहाँ सेवाएं होती हैं। पूज्य पिताजी ने बहुत सी सेवाएं चला रखी हैं, भलाई के काम कर चलवा रखे हैं, तो वो निस्वार्थ प्रेमी करते हैं सेवा। कोई उसमें पैसा नहीं लिया जाता, किसी से कोई दान चढ़ावा नहीं लिया जाता। जो भी सेवा ली जाती है तो वो लोगों का ही काम। क्या करते हो सर आप? क्या मैं अभी तो मैं रिटायर हूँ, सेवा ही करता हूँ डेरे में। सर क्या क्वालिफिकेशन रही है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक में थी जी। तो बच्चों ने तो आगे जैसे बच्चे हुए तरक्की की और अच्छे क्वालिफिकेशन में है, पढ़ाई सर्विस सर आप वगैरह कहते हो कि मतलब गुरुजी के खिलाफ जो भी दिखाया गया वो एक झूठ है, मगर बात जब आती है आरोपों की तो आपका पर्सनल जो मानना है, हर इंसान का अलग होता है, तो क्या मानना है आपका? मेरा मानना तो ये है, ये आरोप जो भी लगे हैं वो सभी के सभी झूठे हैं, निराधार हैं, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। सर गुरुजी आज समाज में नहीं है तो लगता है कुछ प्रभाव पड़ रहे हैं गुरुजी के नाम से? गुरुजी समाज में नहीं है, इसका प्रभाव ये है कि लोग नशों में जो पहले लिप्त हुए थे और उन्होंने नशे छोड़ चुके थे, अब दोबारा से फिर काफ़ी लोग नशे में जा भी रहे हैं और नए नशे जो लोग कर रहे हैं उनको छुड़वाने वाला तो कोई है नहीं, तो वो आगे से आगे नशे और बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नशे बढ़ चुके हैं आज समाज में। पंजाब में तो बहुत बुरा हाल है, जैसे आप देख रहे हैं, शराब, अफीम, बुक्की वगैरह जो पंजाब में नशे आम चलते हैं, तो वो उनकी बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई। विश्वास करते हो आज भी अपने गुरु पे? 100% क्या 1000% विश्वास करते हैं जी। सर क्या मानते हो अपने लिए, अपने गुरु को क्या मानते हो? मतलब हमारे गुरु हैं तो हम हैं, हमारा अस्तित्व भी नहीं है हमारे गुरु के बगैर। सर भगवान, इंसान या क्या मानते हो? भगवान को मिलाने वाले हैं गुरु। गुरु जो होता है भगवान को मिलाने वाला होता है सर। तो गुरु से भगवान से भी गुरु बड़ा है। सर एलिगेशंस लगाए गए उसके बाद भी आपको भरोसा है, क्या कारण है आखिर? एलिगेशन झूठे हैं तो क्या विश्वास क्या करें? मतलब क्या कारण हो सकता है आपको, क्या लगता है? कारण क्या ये है कि गुरुजी नशों के खिलाफ थे, बुराइयों के खिलाफ थे। गुरुजी अच्छाइयों की ओर जनता को ले जाना चाह रहे थे। जो मीडिया है या विरोधी ताकतें हैं जी, वो उनका नुकसान हो रहा था क्योंकि उनको इनकम की कमी हो गई थी। मतलब जो नशे बेचने वाले हैं उनकी इनकम बंद हो गई, तो बंद होने की वजह से उन्होंने ये आरोप लगाने शुरू कर दिए। सर आप कहते हो कि गुरुजी पे आपको विश्वास है, मगर जब बात आती है महिलाओं की सेफ्टी की तो मतलब आप अपनी बहनों को, माताओं को भेज सकते हो वहाँ पे? महिलाएं सेफ्टी की अगर देखा जाए तो जितनी यहाँ डेरे में सेफ्टी है तो कहीं आपको ऑल वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा सेफ यहाँ बहनें हैं। किसी को तो फिर ये मीडिया चैनलों पर किससे पूछ के दिखाया गया? पूछा ही नहीं किसी से, विरोधी ताकतों से ही पूछा गया, उन्होंने विरोध में ही अपने बयान दिए हैं। सर वो जो चंद निंदक आए थे तो जनता जानना चाहती है आखिर मतलब डेरे को बदनाम करने का उनका क्या मोटिव था, किस कारण बदनाम किया? डेरे को बदनाम किया है तो वही मैंने आपको बताया कि विरोधी ताकतें जो थी, नशे बेचने वाले माफिया गिरोह, तो उन्होंने ही ये काम किया है ताकि भाई जो जनता यहाँ आती है, बढ़ चढ़ के आती है, दिनों दिन संख्या बढ़ रही है यहाँ प्रेमियों की, तो वो ना बढ़े। सर हमारे देश का जो संस्कृति है, हमारे देश से मतलब देश की पहचान जो हमारी देश की संस्कृति से होती है, मगर कहीं ना कहीं लड़कियों पे जो उंगली उठाई गई है, 6 करोड़ लड़कियों की इज्जत तार तार करी गई है, तो उससे जो संस्कृति है वो भी हमारी नीचे आई है कहीं ना कहीं। तो क्या अपील करना चाहोगे सरकार से, मीडिया चैनलों के बारे में कि कार्रवाई करी जाए, कुछ सच दिखाया जाए? हाँ, मीडिया चैनलों को मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि जो बात सच है वही दिखानी चाहिए, झूठ नहीं दिखाना चाहिए।
आज वैसे तो झूठ का बोलबाला है जो मीडिया ने दिखाया। मैंने आपको बताया कि बहुत गलत दिखाया गया है गुरुजी के बारे में। गुरुजी तो बिल्कुल ऐसा कोई है ही नहीं, बातचीत हो ही नहीं सकती। गुरुजी ने तो सिर्फ और सिर्फ सच को ही चुना है, नशों से लोगों को बचाया है जी। और मीडिया को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। सर, मानवता भलाई के लिए क्या योगदान है गुरुजी के? मानवता भलाई का कार्य 134 कार्य इस टाइम चल रहे हैं, जो अब भी प्रेमी अब एक दूसरे की हेल्प से कर रहे हैं। मानवता भलाई के 134 कार्य चल रहे हैं यहाँ, एक आध नहीं चल रहा। 134 कार्य एक मायने रखती है ये बात। सर, कुछ उसमें से जो आपको मेन जो कार्य हैं, जो मतलब किसी ने ना किए हो, ऐसे कुछ कार्य? ऐसा किसी ने किया ही नहीं। जो ब्लड पंप गुरुजी ने चलाया है, लाखों की संख्या में लोग। ब्लड पंप क्या चीज़ है सर? ये ब्लड जो यूनिट ब्लड दान करते हैं लोग एक जनता की भलाई के लिए जी। जो इसमें ये नहीं देखा जाता कि ब्लड लेने वाला प्रेमी है या गैर सत्संगी है, उसको ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड देते हैं विदाउट एनी पेमेंट। कोई पेमेंट नहीं ली जाती उससे, तो उसकी जान बचाने के लिए सिर्फ उसको ब्लड दिया जाता है। सर, डेरा सच्चा सौदा में ब्लड इतना बड़ी मात्रा में लोग जानते हैं कि आता है, सभी को पता है, तो मतलब क्या होता है आखिर इतना बड़ा जो डोनेशन आता है ब्लड का, आखिर क्या किया जाता है उसका? ब्लड यहाँ से लेके जाते हैं जी, फौज में जाता है जी। जहाँ वो घायल सैनिक होते हैं उनको दिया जाता है, और जो वो थैलीसीमिया के मरीज होते हैं उनको दिया जाता है। हर बार जो ज़रूरतमंद हॉस्पिटल्स वाले होते हैं वो यहाँ से ले जाते हैं। तो बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है? बिल्कुल फ्री दिया जाता है, कोई उनसे पैसा पाई नहीं लिया जाता। सर, आखिर इतनी बड़ी मात्रा में ब्लड डोनेशन मतलब आता कहाँ से, कौन लोग करते हैं? हमारे प्रेमी भाई करते हैं। किसके कहने पे सर? गुरुजी ने शिक्षा ही यही दी है भलाई की। क्योंकि सर आजकल लोग 20 यूनिट 50 यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा इतना जो ब्लड डोनेशन आता है, अगर कहीं कैंप लगते हैं आमतौर पे, डेरा सच्चा सौदा में कितने यूनिट आ जाता होगा लगभग? हमारे यहाँ तो जी लाइनें नहीं टूटती सुबह से शाम तक। अगर आज आप अनाउंस कर दो कि कल ब्लड पंप लगना है, ब्लड का कैंप लगना है, तो उस कैंप में आपको लाइनें ही मिलेंगी शाम तक लगी हुई। लोग बल्कि निराश होकर जाते हैं कि हमारी नंबर नहीं आया, हमारा नंबर नहीं लगा, निराश होकर जाते हैं। सर, आप कहते हो कि गुरुजी के यहाँ पे ब्लड डोनेट इतना होता है, ये बॉडी डोनेशन सर दिखाया गया था, नरकंकाल वगैरह, पता नहीं क्या कुछ दिखाया गया, क्या सच्चाई? वो नरकंकाल तो ऐसा है जी, यहाँ गुरुजी ने अभियान चलाया था कि जो हमारे बुजुर्ग या कोई भी हमारे परिवार से मेंबर मृतक हो जाता है, मतलब दुनिया से चला जाता है, तो उनके फूल हम इधर उधर बिखेरने की बजाय, अगर अस्थियाँ जो होती हैं वो उनके मिट्टी में मिक्स करके यहाँ उन पे पौधे लगाए जाते हैं। तो वो पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ते फूलते हैं, अच्छे हवादार बनते हैं, फलदार बनते हैं। तो ये बताया गया, डॉक्टरों ने सर्च किया कि जो हड्डियाँ हैं मृतक आदमियों की, उनसे पेड़ फल फूल पौधे जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में अच्छी प्रकार मतलब बढ़ते हैं। सर, तो मतलब लोग यहाँ पर अस्थियाँ लेके आते हैं और इस पे पेड़ पौधे लगाते हैं, मतलब पर्यावरण भी सुरक्षित होता है और गंगा जी का भी सफाई एक तरीके से करा। जी। सर, मीडिया में और इसे इतनी गलत तरीके से दिखाया गया था, तो मतलब अपील आप पूरा कुल मिला के जो मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं गुरुजी, कहीं ना कहीं उसको दबाया जा रहा है और हमारे देश का भी नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं, जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश दूंगा जी कि हमारी यही अपील है आप सबसे, मीडिया से, कि जो सच है वो यहाँ आके देखें और फिर जनता को वही सच दिखाएं। झूठ नहीं बताना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए किसी को भी। हमारे गुरुजी का भी ये संदेश है कि जो सच्ची बात है वो बताओ। सर, वेश्यावृत्ति में जो लिप्त लड़कियां हैं मुख्य धारा में कैसे लेके आए गुरुजी? वेश्यावृत्ति में जो लिप्त धारा लड़कियां थी जी, उनको गुरुजी ने संदेश दिया कि आप हमारे यहाँ दरबार में आओ, डेरे में आओ, हम आपको बेटियां बनाएंगे, आपकी शादियां करवाएंगे, इलाज करवाएंगे मुफ्त फ्री। तो बहुत सी बेटियों ने कहना मानना गुरुजी का और यहाँ डेरे में आई, या हमारे जो सेवादार हैं वो लेके आए, तो उनसे उनकी शादियाँ भी हुई, उनका इलाज भी करवाया गया जी। तो उनका कोई ऐसा थोड़ी ना पैसा पाई तो लिया नहीं गया, ये सेवा ही है, फ्री सेवा करवाई। तो ऐसा मेरे हिसाब से किसी भी इतिहास में किसी भी संत ने या गुरु ने नहीं किया।
सर गुरुजी ने इतने मानवता भलाई के कार्य करे हैं, वहीं उनके तरफ मतलब जो भी एलिगेशंस लगे हैं कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? इतिहास के बारे में क्या कहें जी, गुरुजी ने तो अब जो आज का समय है, कलयुग का समय है, जो पीछे जो सतयुग के समय में जो हुआ वो तो पिछला टाइम था। अब जो कलयुग के समय में जो बातें हुई हैं तो गुरुजी ने उनको देखते हुए, दया मेहर करते हुए उनको सही ढंग से लाने का प्रयत्न किया है। और बहुत से लोगों ने माना गुरुजी की बात को, तो वो सही ढंग से आ भी गए, सही रास्ते पे चल रहे हैं। और आज वो सर पंचकुला के बारे में जानते हो आप कुछ? पंचकुला कांड के बारे में? पंचकुला कांड में तो जी जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक किस्सा था। सर आखिर सच क्या था? क्योंकि मीडिया पे जो भी आपने कहा मानवता भलाई के कार्य करती है डेरा सच्चा सौदा की संस्था और प्रेमी, मगर कुछ और ही तस्वीरें दिखाई गई थी वहाँ पे। तस्वीरें जो दिखाई गई थी जो मतलब कि गलत दिखाई गई, किया किसी और ने, जो गुंडा तत्व बीच में मिले हुए थे जी। जो भी नुकसान हुआ सरकारी या गैर सरकारी, नुकसान तो किया दूसरों ने, तो जो एलिगेशन लगा वो हमारे प्रेमियों पे लग गया। प्रेमी बैठे हुए थे सर? प्रेमी तो बैठे हुए थे, उनको तो कोई चीज़ ले जाना अलाउड ही नहीं था। मतलब दो जहाँ से वो दुर्घटना घटी है, जहाँ लोग इकट्ठे हुए बैठे थे, उससे 2 किलोमीटर पीछे तक उनको बिल्कुल चेकअप करके आगे भेजा गया। कुछ भी ले जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि खाना भी उनको ले जाने नहीं दिया गया, वहाँ भी रखवा लिया। जो भी उनके पास कोई कुछ भी था, अगर डंडे थे भी तो भी वहाँ उन्होंने पीछे ही रखवा लिए, आगे तो ले जाने ही नहीं दिया कुछ भी। तो अगर बिना वो हथियार के, बिना किसी चीज़ के वो प्रेमी हमारे कैसे नुकसान कर सकते थे? सर तो इतना मतलब कुछ ये जो बीच में शरारती तत्व आए हैं और मीडिया चैनलों ने जो कवरेज करी है वो, और वहाँ पर फायरिंग भी हुई थी सर, तो आखिर क्या कारण था फायरिंग? क्योंकि जो नॉर्मल स्थिति है हमारे देशवासियों पे फायरिंग का जो होता है कि कहीं भी देख लीजिए आप कि आदेश नहीं दिया जाता, तो क्या मतलब इस पर क्या कोशिश करी गई थी? दंगा फैलाने वालों ने दंगा फैलाने की कोशिश की और उनके इरादे कामयाब भी हुए काफ़ी हद तक। जो इनका इरादा था कि बदनाम करने का, प्रेमियों को बदनाम किया गया है जी, बिल्कुल बदनाम किया गया प्रेमियों को, बेचारों को। गुरुजी की सर कुछ अपील रही थी आप लोगों से? नहीं, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने तो बल्कि यही कहा था कि वहाँ आप इकट्ठे होना ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो सर फिर आप लोग क्यों गए थे? वो भावना थी, अपनी अपनी भावना थी कि वहाँ देखें क्या होता है जी। तो सर मतलब आप दर्शनों के लिए गए थे और फिर उसके बाद आने का प्लान था, मगर वहाँ पर जो भी सिचुएशन बनी उसके बाद आप लोग कैसे वापस आए? मतलब वापस तो आने में बहुत दिक्कतें आई जी। पैदल भी 40-40 किलोमीटर तक लोगों को पैदल भी आना पड़ा, क्योंकि एट ए टाइम बसें भी बंद हो गई, कोई भी साधन नहीं मिल रहा था। भीड़ भाड़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत। सर वहाँ पर माताएं बहनें भी थी, तो बहनों को बहुत दिक्कत आई, बहनों को बहुत ही दिक्कत आई, पैदल बेचारियों को आना पड़ा। तो फिर भी उन्होंने सिमरन करते हुए बेचारे चलते गए। कईयों को 20 किलोमीटर, कईयों को 40 किलोमीटर तक भी पैदल आना पड़ा वहाँ से। तो वो बस वो मालिक की रजा में राजी हैं, बस ऐसा ही कह सकते। सर गुरुजी के साथ कहते हैं कि मीडिया चैनलों पर ये भी दिखाया गया था, गुरुजी एक मतलब प्रदर्शन का कार्य करा था गुरुजी ने, कि मतलब काफ़ी गाड़ियाँ पीछे आई थी उनके, तो क्या चीज़ है, मतलब सच्चाई क्या है? गाड़ियाँ पीछे तो आने का ये है कि सेवा भावना होती है जी। हर एक के मन में सेवा की भावना होती है। उन्होंने मतलब ये सोच के गए कि हमारे गुरुजी जा रहे हैं तो हम भी जाएं, पीछे खड़े हो जाएंगे, चलो दर्शन ही हो जाएंगे। दर्शनों की अभिलाषा लेकर तो सर किसी तरीके का उनको पेमेंट नहीं दिया जाता ना, मतलब अपनी मर्जी से आते हैं? सेवादार जो होते हैं वो अपनी उनकी खुद की गाड़ी होती है सेवादार की, मतलब सेवादार अपने गुरु का बस दर्शनों की जी सेवा दर्शनों की अभिलाषा लेकर ही गए। सेवादार जो साथ में जाते हैं, जैसे 10 आदमी एक गाड़ी में गए तो वो 10 ही अपने तेल वगैरह डलवाना है, पेट्रोल वगैरह या खर्चा करते हैं, तो वो अपनी तरफ से ही करते हैं। तो मतलब गुरुजी का कुछ इसमें रोल नहीं था? नहीं सर। समाज को आज गुरुजी की ज़रूरत है, संत जी की ज़रूरत क्या, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि लोग, मैंने आपको बताया कि लोग आजकल जो है नशों की ओर बहुत ही ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। जी। और देश का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देश हमारा बहुत पीछे चला गया गुरुजी के ना होने की वजह से। सर आप लोग कहते हो कि बहुत डेरा प्रेमी हैं, कहते हैं कि हम गुरु को भगवान मानते हैं, तो मतलब आखिर क्या देखा जो मतलब भगवान से तुलना करते हो, एक संत पीर फकीर से तुलना करते हैं? गुरु
भगवान को मिलाने वाला होता है। मैंने आपको पहले भी बताया। तो गुरु का दर्जा जो भगवान से बड़ा इसलिए है कि भगवान को मिलाने का रास्ता जो है वो गुरु ही बताता है। इतिहास गवाह है। तो आप लोगों को मतलब स्पिरिचुअल एक होता है, एक तो मानवता भलाई के कार्य आपने बताए, जो भी पक्ष थे गुरुजी के जो खिलाफ दिखाए गए थे मीडिया चैनल पे वो भी आपने क्लियर कर। मगर सर ये स्पिरिचुअलिटी की जो गुरुजी मतलब किस तरीके से स्पिरिचुअल जो भी है उनका सफ़र होता है, क्या सिखाते हैं वो अपने फॉलोअर्स को जो आते हैं गुरुजी के डेरे में? गुरुजी के डेरे में जो भी फॉलोअर्स आते हैं उनको सत्संग करके, जी जैसे बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में लोग आते हैं तो एक एक को तो समझा नहीं सकते। जी जी। तो वो गुरुजी सत्संग के द्वारा, सत्संग में ही हर प्रकार के वचन करते हैं कि अपने से छोटी हैं बेटियां मानो जी, एज के हिसाब से बड़ी हैं बहन कह सकते हो, उससे भी बड़ी हैं माता कह सकते हो। तो अच्छी ही शिक्षा, सबसे अच्छी शिक्षा ही गुरुजी ने दी हमारे को। तो मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग का भी कार्य जो गुरुजी ने किया है। सर आज रेप केसेस हो रहे हैं तो शायद कैरेक्टर बिल्डिंग की हमारे देश को ज़रूरत है, जिसका कार्य गुरुजी ने बखूबी निभाया है। मगर सबसे बड़ा जो एलिगेशंस ही गुरुजी पे यही लगाया गया कि वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। तो सर आपकी माताएं बहनें वहाँ पे जाती हैं, आप छोड़ सकते हो उनको सालों सालों तक? माताएं बहनें यहाँ परमानेंट रह रही हैं जी, सालों साल सेवा भी करने आती हैं, परमानेंट भी रहती हैं, सेवादार जो कुछ सेवा करती हैं जी। और सिर्फ सेवा के इरादे से, और कोई बहनें कोई तनख्वाह नहीं लेती यहाँ से, सेवा ही करती है, सेवा भावना से आती हैं। चाहे वो 8 दिन रहें, चाहे 7 दिन रहें, चाहे महीना रहें, सेवा के इरादे से आती हैं। और यहाँ जितनी डेरे में सेफ्टी है ना बहनों की, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको ऑल वर्ल्ड में। सरकार से क्या अपील करोगे सर गुरुजी को लेके? सरकार से यही अपील करेंगे कि गुरुजी को जल्दी से जल्दी हमारे बीच में भेजा जाए, आ जाएँ गुरुजी। तो हम फिर भी जो लोग जो नशों में वो जा रहे हैं या बुराइयों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो वो उनको गुरुजी सीधे रास्ते पे लेके आएँ ताकि जनता का भला हो, समाज का भला हो। सर गुरुजी के जाने से कितना नुकसान हुआ है? नुकसान का कोई हम आइडिया नहीं लगा सकते जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा, अनलिमिटेड। सर ये जो किसानों की हालत है, कुछ किया है गुरुजी ने इसके लिए पहले अपने सत्संगों के माध्यम से? किसानों के माध्यम से, किसानों को भी सत्संग के माध्यम से यही कहा गया था कि सबको अपना अपना हक मिलना चाहिए जी। जो भी आदमी परिश्रम करता है, कहीं नौकरी करता है तो उसकी पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए उसको जी। बिल्कुल। अगर किसान फसल बीजते हैं, मेहनत करते हैं, एक फसल को 6 महीने लगाते हैं जी। बहुत ज़्यादा मेहनत, कड़ी मेहनत, सर्दियों में पानी लगाना, रात भर खेतों की रखवाली करना, तो 6 महीने बाद उनका रिजल्ट आता है। तो उनको पूरा हक मिलना चाहिए, कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए बीच में। तो जो उनका हक है, जो किसान का हक बनता है तो किसान को मिलना ही चाहिए। तो मतलब गुरुजी अगर आ जाते हैं तो लगता है किसानों की जो हालत है उसमें सुधार हो सकता है? बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है जी। गुरुजी अगर आ जाएं तो, अगर गुरुजी यहाँ होते हमारे समाज में तो ये हालत होनी नहीं थी जो अब किसानों की हो रही है ना। गुरुजी ने ये जो भी होने वाला था ये पहले से कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन बताया हुआ था? जी जी, सॉल्यूशन बताया हुआ था ना जी। यही बताया था, गवर्नमेंट को भी यही सुझाव दिया गया था कि किसानों को उनका हक दीजिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने देखा कि लगातार लोग जुड़ रहे हैं और उनका यही कहना है, जो पंचकुला का जो कांड हुआ था उसमें डेरा प्रेमियों के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया था कि ये किया, मगर गुरुजी ने इतने मानवता भलाई के कार्य करे थे। लगातार गुरुजी की अपील भी आ रही थी ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप लोगों ने नहीं जाना। आप लोग बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि ये लोग गुरुजी ने किस तरीके से अपील करी थी हाथ जोड़ के कि आप लोगों ने बिल्कुल दंगा नहीं करना। और लोग वहाँ पर मानवता भलाई की कार्य वहाँ गुरुजी के दर्शनों के लिए गए थे और वहां से आने में काफ़ी दिक्कतें हुई, मगर उसके बावजूद भी डेरा प्रेमियों के जो एक के बाद एक खबरें दिखाई गई सिर्फ और सिर्फ सूत्रों के हवाले से। ना ही यहाँ की एक लड़की से पूछा गया कि आपके साथ क्या होता था, आखिर एक के बाद एक खबरें दिखाई गई, वो भी जो हमारी संस्कृति को एक तरीके से पीछे खींचती हैं, हमारी देश की जिससे पहचान होती है उसको भी पीछे लेके आई। मीडिया का चौथा स्तंभ है, उसकी भी एक तरीके से इज्जत नहीं करी हमारी संस्कृति की। लगातार बच्चा आता है वो यही कहता है कि आज मुझे मीडिया चैनलों पर विश्वास नहीं। ये शर्मनाक स्थिति भी है और साथ में दर्दनाक स्थिति भी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।